नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ तारानगर के मॉडर्न प्रिंस विद्यालय जो सन 1987 से अनवरत यहाँ सेवा दे रहा है, अनेकों मेरिट्स दी हैं, उसके प्रमुख श्री ओकर राम जी पुनिया मेरे साथ हैं। उनसे ढेर सारे सवालात करेंगे। अनेकों मेरिट्स दी है, अनेकों डॉक्टर्स इंजीनियर्स दिए हैं और तारानगर को शिक्षा में एक उच्च स्थान दिलाया है। इन सब के लिए क्या क्या मेथड्स उन्होंने काम में लिए, इस सफलता का क्या राज है, ये सब कुछ उनसे जानेंगे। उनके व्यक्तित्व को हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और ये आप सब के लिए एक प्रेरणादायक चीज़ होगी। इन्होंने बहुत ही लंबे समय तक तारानगर में सफलतापूर्वक अपनी सेवा दी है। स्वागत है सर हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपका जन्म कहाँ का है और कब का जन्म है? मेरा जन्म स्थान ढाणी पूनिया, यहाँ से 23-24 किलोमीटर पूर्व दक्षिण साइड में है, जो शातू राजपुरा से पूर्व में और झाड़सर से उत्तर साइड में तहसील तारानगर लगता है। जन्म 1965 का है और मैं यहाँ 1987 में तारानगर में आया था। उस टाइम छतरियों के पास मेरा किराए का मकान था। इसमें शुरुआत में 13 बच्चे थे। 25 जून 1987 से शुरू किया था, जो अगले साल 43-44 की संख्या हो गई अप्रैल के बाद। अभी निरंतर संघर्ष करते हुए हमने कई स्थानों पर विद्यालय किराए पर लेते हुए 98 में हम इस भवन में निर्माण करके और हमारा विद्यालय सुचारू रूप से शुरू किया था। 99 से पहले कक्षा 8 तक विद्यालय चल रहा था। 1999-2000 में 10वीं और रिजल्ट हमने 2002 में दिया था 10वीं का। उसके बाद सीनियर में आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय शुरुआत में शुरू किया था, जो 2003 में क्रमोन्नत हुआ था। शुरुआत में 398 में यहाँ आए, तब 350-250 के बच्चे लगभग थे। धीरे धीरे संख्या बल बनता गया। हमारी मेहनत अनवरत चलती रही। पहली बात तो ये है कि मेरे अकेले से ये सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया। जो मेरे स्टाफ टीम थी वो हमेशा से ही सहयोगी रही है और जी तोड़ मेहनत किया है उन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कई बार बोर्ड में नाम रोशन किया है। 2012 में 3रा स्थान पर बोर्ड मेरिट थी। इसके अलावा कॉमर्स में भी पहले स्थान पर मेरिट रही है और साइंस में उसके बाद हमेशा ही ठीक रहे हैं रिजल्ट। मेरिट तो 15 के बाद में 16 के बाद से मेरिटें बोर्ड ने बंद कर दी, मगर परिणाम हमेशा ही संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रहा है। कई बार तो राजस्थान में भी हमें सफलता हासिल मिली है, जो सबसे गुणवत्तापूर्ण परिणाम देने का हमारा ध्येय रहा है, जिसको हमने पूरा किया है। अभी वर्तमान में भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही मेहनती और सब प्रेरित होकर मेहनत कर रही है, जिसका परिणाम हमें आगे भी अच्छा मिलने की संभावना है। आपकी खुद की स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ से हुई है सर? मेरी शुरुआत में हमारे गांव से शुरू हुआ था और उसके बाद हमारे नज़दीक में बुहाड़ी गांव है मिडिल तक, वहाँ उसके बाद मिडिल करने के बाद 10वीं और 9th दूधवा खारा से 1981 में हमने 10वीं पूर्ण करते हुए चूरू से हमने 86 तक अध्ययन किया। 11वीं 12वीं गोयनका से, उसके बाद लोहिया कॉलेज से हमने बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद जून 25 1987 को मैं तारानगर में स्थापित हुए। तारानगर में किराए का मकान छतरी के पास लिया था, उसमें रहना, उसमें ही
स्कूल व्यवस्था संचालित करना उधर ही रहा था। और आर्थिक तंगी की वजह से हमने ये व्यवसाय चुना। जिसको हमने चुना, हमें लगा कि इसमें हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है जीवन में हमें सफलता मिल जाए। और मेहनत करते गए और हमें सफलता मिलती गई। इस तरह से आज ये स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। जब आपने विद्यालय खोला था उस समय आप गवर्नमेंट सेक्टर भी चुन सकते थे, तो स्वयं आपने गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने के बजाय प्राइवेट विद्यालय को प्राथमिकता दी, इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण आर्थिक तंगी था। जो हमारा घर इतना सक्षम नहीं था जो कहीं तैयारी के लिए भेज दे, या हम आगे तैयारी करते रहें और बेरोज़गारी झेलते रहें। हमने सोचा भाई रोटी के लिए जुगाड़ बैठाना ज़रूरी है, तो ये व्यवसाय हमने चुना और शुरुआत किया। सुनने में आता है कि आपका प्रारंभिक समय था वो बहुत ही संघर्षमय था, एडमिशन्स बढ़ नहीं रहे थे, या अकेले ही आप पढ़ाया करते थे? इन बातों में कितनी सच्चाई है? हाँ, शुरुआत में मेरे साथ एक साथी और था जो लगभग 1 वर्ष रहा। उसके बाद साथी मिलते गए और हम आगे से आगे मेहनत करते हुए इस रास्ते को और सुलभ बनाते रहे। सर, जो भी आपसे पहली बार मिलता है तो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बाहर जाकर के वो इन चीज़ों की चर्चाएं बहुत करते हैं और हम स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से ये फील करते हैं कि इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंचने के बाद व्यक्ति में कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। वो आम आदमी को इतनी वैल्यू नहीं देते। तो ये जो आपका व्यक्तित्व है, ये आपने किसी से सीखा है, कॉपी किया है, या इसका राज क्या है? इसका राज तो ये मान के चलो आप कि जो हमने अर्थ के रूप में संघर्ष किया, आर्थिक रूप से पहले से हम इसी संघर्ष में जुड़े हुए थे। इस वजह से किसी प्रकार की ये सोच भी नहीं सकते कि किसी से अच्छा व्यवहार न हो, किसी से गलत व्यवहार हो जाए। वर्तमान में आपके विद्यालय में स्टूडेंट संख्या कितनी है और कितने टीचर कार्यरत हैं? टीचर तो स्टडी कराने वाले लगभग 80-85 हैं। बाकी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में मिला के 3000 के आसपास हैं। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से तारानगर से हूँ। आपके हॉस्टल के स्टूडेंट्स हमारे घर के सामने से गुजरते हैं और पिछले 15 वर्षों से लगातार मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वो लाइन से आते हैं, लाइन से जाते हैं, कभी एक भी स्टूडेंट लाइन से आउट नहीं होता है। कोई टीचर उनके पीछे डंडा लेकर के या कोई पीटते हुए कभी हमने नहीं देखा। तो ये अनुशासन का क्या राज है? अनुशासन का मतलब ये है जो व्यक्ति खुद वहाँ बच्चों को संभालने वाला होता है, वो जैसा रहेगा वैसे बच्चे अनुभव महसूस करेंगे, उसी के अनुसरण करते हुए वो रहेंगे। बाकी हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कहीं बच्चों को प्रताड़ित करना और करना। बच्चे अपने आप ही अनुशासन में रहते हैं, उनको काम मिलता है और सद्व्यवहार रखते हुए टीचर उनको प्यार से हमेशा रखते हैं। सर, आपकी और मेरी एज में काफ़ी डिफरेंस है और हमारे पास लगभग 200-300 की स्ट्रेंथ रहती है, फिर भी 2-3 साल बाद विद्यार्थियों के नाम भूल जाते हैं। कल जैसे ही मैं आपसे मिला, 15 वर्ष पूर्व वो राकेश जी आपके यहाँ पढ़ा करते थे, तो उनकी सिस्टर का नाम आप बता पाए, आपने उनके घर और काफ़ी जानकारियाँ आपके याद थी। तो ये यादाश्त का इस उम्र में राज क्या है? देखो ऐसा है, उस टाइम 15 वर्ष पहले जो बच्चों की संख्या कम थी, प्रत्येक बच्चा मेरी समरी में होता था, क्योंकि उनको उपस्थिति के लिए बोलना, अनुपस्थिति के लिए बोलना, फीस के लिए बोलना, ये सारा काम मेरा खुद का रहता था और साथ में पढ़ाता था। इसलिए वो बच्चे बार बार मेरे सामने आते थे, दिमाग में रह रहे हैं, पीछे जो पढ़ के गए हैं उनका। इस तरह से मेरा संपर्क बना हुआ था। पोकर रामजी पूनिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट
एक तो समय का ध्यान रखना, पूरे स्टाफ से पहले आना और बाद में जाना, और काम के बारे में पहले से तैयार रखना कि इसको क्या करना, अपने को आज क्या करना है, कल क्या करना है, और महीने भर की व्यवस्थाएं रखना। यही मुख्य कारण है, और कोई स्ट्रॉन्ग का दूसरा कारण नहीं है। पर्सनैलिटी में कोई वीक पॉइंट जो आपको परेशान करता हो? ऐसा कोई वीक पॉइंट लग नहीं रहा है, पता नहीं, मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा है, या फिर हो सकता है कहीं दूसरे को लग रहा हो, तो मुझे पता नहीं। अनेकों टीचर्स आपके पास में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट में सिलेक्टेड होकर के चले जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा टीचर जिसने आपको प्रभावित किया हो, जो मेमोरी में आपके लगातार बने रहते हैं, जिनके काम का प्रभाव अभी तक आपके ऊपर बना हुआ हो? हाँ, बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने अपने मन से मेहनत किया था, वो अभी भी मुझे याद रहते हैं, और वो भी मुझे याद रखते हैं। क्या नाम बताऊँ मैं, बहुत सारे अध्यापक हैं जो वो अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो मेरे से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। इस वर्ष 6ठी मेरिट आपके विद्यालय से है, 10th मेरिट भी है, 11th भी है, और करीब करीब हर साल आपके विद्यालय का परिणाम जो है इसी प्रकार से रहता है। तो इसका रहस्य क्या है? क्योंकि 1-2 वर्ष आ सकते हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यू इतने वर्षों तक, लगभग 37 साल आपको हो गए हैं विद्यालय को ओपन किए हुए, तो लगातार 36वीं चल रही है, तो लगातार कंटिन्यूअसली इस टाइप का परिणाम देने के पीछे रहस्य? इसके पीछे और कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है। सिर्फ अध्यापक टीम जो है वो मन से काम करती है, उनका समय पर जो भी होना है वो उनको मिलता है। बाकी कभी भी उन पर ये दबाव नहीं बनाया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अपने आप वो जैसा करना है मैं उनको सुझाव देता हूँ, या मुझे जो नहीं पता होता है वो अध्यापक लोग बता देते हैं कि आपको अपने को ऐसे करना है। इसी सिस्टम से भी लगातार चलता रहता है। फिलहाल मॉडर्न प्रिंस क्या क्या सुविधाएं दे रहा है? कहाँ तक की क्लासेज हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट संचालित हैं? और कितने हॉस्टल आपके हैं? हॉस्टल व्यवस्था वैसे नहीं है, केवल बच्चों को ठहरने की व्यवस्था दे रखी है। बाकी स्टूडेंट संख्या जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और इंग्लिश मीडियम दोनों साइड से हमें व्यवस्थित हैं। अन्य संस्थानों ने बहुत जल्दी जल्दी बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज आदि खोल दी। मॉडर्न प्रिंस अभी तक स्कूल तक सीमित है। तो आपने कभी डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज आदि के बारे में, एसटीसी कॉलेज, इसमें, और बहुत लेट आप इंग्लिश मीडियम भी आपने काफ़ी लेट खोला, इसके पीछे कारण? इंग्लिश मीडियम लेट खोलने की वजह मुख्य रही संसाधनों की कमी। उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे, बैठने की व्यवस्था, सुविधा जो भी है। वर्तमान में अच्छी पोजीशन है। बाकी बीएड, एसटीसी ये हमने जानबूझ कर नहीं लिया। एक सिस्टम ठीक से चलाना और दूसरे सिस्टम को उसके साइड में लगाना, ये मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए हमने बीएड एसटीसी नहीं लिया। कौन कौन से ज़िलों के और कहाँ तक के बच्चे आपके पास आते हैं? हाँ, जिले वैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और झुंझुनू से भी आ रहे हैं बच्चे। अब और इससे ज़्यादा तो क्या बताऊँ, हरियाणा से कुछ बच्चे हैं। सर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा तक आपने परचम लहरा दिया, लेकिन चूरू की जो रतनगढ़, सुजानगढ़, इन तहसीलों की तरफ मॉडर्न प्रिंस का उतना प्रचार नहीं है, तो इधर रुझान कम होने की वजह? इधर रुझान कम होने की वजह सीकर है। वहाँ से सीकर थोड़ा हो सकता है नज़दीक हो, या यूँ मान लो जो आवागमन है उस सुविधा को उधर ज़्यादा फील करते हैं लोग बाग, इसलिए सीकर की साइड में ज़्यादा जाते हैं। अपने यहाँ थोड़ा बैकवर्ड एरिया मानते हैं वो लोग साधनों के हिसाब से। जो स्टूडेंट्स टॉपर बनना चाहते हैं, आपके विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आप कोई, या जो विद्यालय में भी पढ़ते हैं, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? किस तरीके से वो हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? क्या तरीका अपनाएं पढ़ाई का? वैसे बच्चे जो
ये चाहते हैं, उनको हमारा स्टाफ है वो अच्छी तरह प्रेरित करता है, उनको सिलेबस में 100 का 100 देता है और बार बार टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे उनकी पोजीशन सुधर जाती है और वो मोटिवेट होते रहते हैं। आपसे में कंपटीशन बना रहता है उन बच्चों का। एक समय में सर झुंझुनू ने एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेस की थी, कभी कोटा शिखर पर रहा, लेकिन इन सब के साम्राज्य ढहते हुए से दिखे। सीकर के अंदर नशे की प्रॉब्लम मुख्य रूप से आ रही है और अभिभावक उनको वहाँ भेजने से कतरा रहे हैं। कोटा के अंदर आत्महत्या और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है। तारानगर ने इतना काफ़ी बड़े स्तर पर ये बच्चों को पा रहा है, दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं से अभी तक तारानगर बचा हुआ है। अनुशासन यहाँ पर अभी भी है और चाहे गर्ल्स की बात करें चाहे बॉयज़ की, अभी तक वो नशे से बचे हुए हैं। तो कब तक ये चीज़ चलती रह पाएगी, कब तक विश्वास किया जा सकता है तारानगर की एजुकेशन पद्धति पे? तारानगर ऐसा शहर है जहाँ पर बाहरी दुनिया जो है वो बहुत ही कम है और यहाँ के लोकल जो हैं वो इस प्रवृत्ति के नहीं हैं जो नशे को धारण कर रहे हों। इसी वजह से ये बचा हुआ है और संभावना ये है कि आगे भी इन दुष्प्रवृत्तियों से बचा रहेगा। मॉडर्न प्रिंस जब मैंने शहर के अंदर बातचीत की तो एक चीज़ के लिए मशहूर पाई गई कि या तो मॉडर्न प्रिंस में किसी टीचर को रखा नहीं जाता है, रखा जाता है तो वो भले ही गवर्नमेंट लग के चला जाए, नहीं तो वो कुछ 13-14 वर्षों से है, कुछ 20-20 वर्षों से आपके पास कार्यरत है। अनेकों संस्थानों में देखते हैं स्टाफ बदलते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह सीधी सी है, जो व्यक्ति काम मन से करता है उसको कोई नहीं हिलाता, कोई संस्था। हमारे यहाँ की कोई बात नहीं, हम भी ये नहीं चाहते कि अगला काम कर रहा है और उसकी जगह दूसरा रख लिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सोच ही नहीं है। इसी वजह से तो अध्यापक लोग हैं वो जी जान से मेहनत करते हैं, उनको ये लगता है कि हमें बदलेंगे नहीं, हमें यहाँ स्थायी काम मिला हुआ है। जब उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो वो सहर्ष राजी खुशी यहाँ से विदा हो जाते हैं। बहुत सारे संस्थान जाति विशेष के बच्चों को ही आकर्षित कर पाते हैं। मॉडर्न प्रिंस के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, राजपूत सभी 36 कौम के बच्चे आप आकर्षित कर पाने में कामयाब रहे हैं। ये आपने कैसे किया? ऐसा है, कोई भी संस्था हो, ये अपना भ्रम है, कोई भी संस्था किसी जाति पर और किसी जाति भेद का मतलब ही नहीं होता रखने का। बच्चे सब पहले तो ये मान के चलें अपने जाति एक ही है, मानव। इसके बाद हमने अब ये ग्रुप जो बांट लिए वो तो हम लोगों की कमी है। संस्थाओं में ऐसी बातें नहीं होती हैं। जहाँ इस प्रकार की बातें होनी शुरू हो जाती हैं स्टाफ में या बच्चों में, वो संस्थाएं अधिक समय तक अपना कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाती। सर, सरकारें बदलती है और विद्यालय लगभग 36 सालों से संचालित है, तो सरकारों के पैटर्न भी बदलते हैं, सरकारों की नीतियां अलग अलग होती है। तो क्या यहाँ आपने टीचिंग के अंदर कुछ नवाचार किए हैं, कुछ पैटर्न्स शिक्षा के चेंज किए हैं? आज से 40 साल पहले जो आप व्यवस्थाएं यूज़ करते थे, पढ़ाने के जो तरीके यूज़ करते थे, उनमें कुछ आपने बदलाव किए हैं? हाँ, समय के साथ ये भी होता रहता है। अब कब क्या बदल जाता है ये तो पता नहीं चलता, मगर जो बदलाव होते हैं उनके साथ हमारे भी बदलाव होते रहते हैं। आपके ही विद्यालय में पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी राकेश प्रजापत, उन्होंने जापान में जाकर के बिना ड्राइवर के द्वारा चलने वाली ट्रेन का आविष्कार किया। अनेकों आपने डॉक्टर्स दिए होंगे, आपने अनेकों इंजीनियर्स दिए होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जब ऐसा परचम लहराते हैं जो आपके यहाँ से पढ़े हुए हैं, इनकी जानकारी मिलने पर कितनी खुशी आप महसूस करते हैं? देखो, खुशी की बात ऐसी है, यहाँ ये नहीं मानते कि हम कौन सा बच्चा किस स्टेज पर गया है। हम ये मानते हैं कि बच्चा किसी का हो, वो जब अपने कैरियर में और सबसे श्रेष्ठ रहता है तो वो मैं ये मान के चलता हूँ वो मेरा बच्चा है।
और आज मेरा मन है उसके प्रति हमेशा से ही बना रहता है और अच्छा महसूस करता हूँ उसके प्रति। अनेकों डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स आपने दिए हैं, क्या कभी कोई क्रेडिट देने के लिए भी वापस आते हैं विद्यार्थी? जो कैंडिडेट कामयाब हो जाते हैं उसके बाद आते रहते हैं, नॉर्मल अपने जैसे भी हम रात दिन पहले मिलते थे वैसे ही मिलते रहते हैं, रामा श्यामा वैसे ही होती है। कहीं कोई उनके मन में विचार नहीं होता कि हमने इस बला से छुटा लिया, ये नहीं। वो खुशी खुशी आते हैं, हमसे अच्छे से मिलते हैं, हमारी उनके प्रति स्नेह भरी नीति रहती है। विद्यालय में एक टीचर अलग तरीके से रहता है, अनुशासन की आवश्यकता होती है। पोखर राम जी अपने निजी जीवन में कैसे हैं? गीत संगीत पसंद करते हैं? फेवरेट हीरो, हीरोइन, गायक? हमारी पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार जो भजन हैं रामायण के, महाभारत के, ये हमेशा मेरे साथ बैठने वाले महावीर प्रसाद यादव हैं, उनसे सुबह शाम लगभग शाम को उनसे एक बार भेंट होती है और उन्हीं पर चर्चा होती रहती है। तो इसके अलावा कोई विशेष बात नहीं है। कोई फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? हमारे सभी फेवरेट हैं। मैं आज तक किसी के कार्यालय में और किसी के प्रचार में और किसी के प्रति उत्साहित होकर नहीं गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मेरा जीतने वाला हमारा हमेशा होता है और हारने वाला भी मेरा ही होता है, क्योंकि मैं उनसे प्रति इतना रखता ही नहीं कि किसको वोट देना है, क्या करना है। वो छाया नहीं चढ़ती जो हर आम आदमी में स्वाभाविक है चढ़ना, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सभी बराबर हैं। खुद के आदर्श टीचर? खुद के आदर्श टीचर जो मेहनत करने वाले हैं वो मेरे एकदम आदर्श मानो। या आपके शिक्षक, खुद के शिक्षक जिनसे आप पढ़े हुए हैं? हाँ, लगभग तो टीचर अब जो हमें पढ़ाते थे वो यहाँ इस धरती पर रहे ही नहीं। बाकी आदर्श थे, अब किन किन का नाम बताऊँ। जो पढ़ाने वाले थे वो तो अब रहे नहीं। लगभग मेरे जहाँ तक याद में है वो सब चल बसे। सर, आपका पसंदीदा खेल, कोई गेम्स वगैरह भी आप खेलते हैं, देखने में रुचि रखते हैं? ऐसी कोई रुचि नहीं है, सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और केवल इसके बारे में सोचते रहते हैं क्या करना है, अब कब क्या प्रोग्राम बनाना है, स्कूलिंग के बारे में यही सोचते रहते हैं। आपने इतना बड़ा परचम लहरा दिया, इतने लंबे समय तक यहाँ पे सेवाएं दी है, क्या आप अपनी सफलताओं से खुश हैं या कोई अभी भी आपको कमी महसूस होती है कि ये लाइफ में कुछ और करना है? लाइफ में कुछ करने की तो बात ऐसी है, कभी वो अंत नहीं होता है, मगर मैं जो किया है उनसे एकदम संतुष्ट हूँ और जो चल रहा है इससे संतुष्ट हूँ। करने को तो अब निरंतर चलता ही रहता है, कर ही रहे हैं, इसमें और क्या नवाचार जो भी है वो करते रहते हैं। कोई तारानगर के उत्थान में मॉडर्न प्रिंट्स का बहुत ही योगदान है। क्या आपने कभी ये फील किया है, कोई अपेक्षाएं तारानगर की जनताओं से? तारानगर की जनता ने बहुत ही मेरा सहयोग किया है। ये मान के चलो, किसी भी जाति धर्म का हो, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस स्कूल में नहीं भेजेंगे। नहीं भेजा भी, वो भी हमने कभी ये नहीं कहा कि आप काम नहीं करते हो या ऐसा वैसा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं अच्छा फील करता हूँ तारानगर की जनता के लिए। अपने विद्यार्थियों को या तारानगर के लोगों को कोई संदेश आप देना जो चाहेंगे? अपने विद्यार्थी हो चाहे बाहर के विद्यार्थी हो, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, आज इस स्टेज पर हो, अब मेहनत करने का समय है। आप मेहनत करिए और मेहनत के बलबूते पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जो भी आज तक हमारे पढ़ाए हुए छात्र बहुत सारे उच्च पदों पर गए हैं, वो मेहनत के बलबूते पर गए हैं।
आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स जो भी इस विद्यालय से, इस संस्था से जुड़े हुए हैं वर्तमान में या भूतकाल में, आप अपने कमेंट बॉक्स में ये राय ज़रूर दें। इस विद्यालय के साथ आपका संबंध कैसा रहा, आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।